नमस्कार, डे नाइट न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर गाजीपुर से आ रही है, जहां गाजीपुर शमशान घाट पर शुरू हुआ लकड़ी बैंक। जी हां, लकड़ी बैंक में गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए निःशुल्क मिलेगी लकड़ी। कोरोना महामारी में जहां अस्पतालों में मरीजों की बाढ़ आ गई है, वहीं मौत का आंकड़ा भी परेशान करने वाला है। ऐसे में शमशान घाटों पर उम्मीद से ज्यादा चिताओं के जलने से जलावनी लकड़ी की कमी आ गई है और बहुत जगहों पर कम लकड़ी होने की वजह से अधजली अवस्था में या फिर शवों को जल प्रवाह के माध्यम से लोगों द्वारा स्थानीय नदियों में डाले जाने लगा, जिसके चलते शवों का गंगा नदी में उतराया दिखना आम बात हो गई। इन्हीं सब बातों को देखते हुए जिला प्रशासन ने शवों को जल प्रवाह न करने की अपील की है और जलाने पर जोर दिया है। और अब इसी काम में समाज सेवी संगठन भी सामने आने लगे हैं। गाजीपुर के प्रमुख समाज सेवी संजय राय सेठपुरिया, जो कि यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं, समाज के लिए एक अच्छी पहल की है। उन्होंने शमशान घाट पर लकड़ी बैंक का विधिवत तहसीलदार, मजिस्ट्रेट और स्थानीय लोगों को लकड़ी का गट्ठर देकर शुभारंभ कर दिया है। मीडिया से हुई बातचीत में संजय राय ने कहा कि लकड़ी की कमी से कोई शव गंगा में यूं ही न फेंक जाए, इसलिए गाजीपुर शमशान घाट पर हमने संस्था के माध्यम से लकड़ी बैंक बनाया है। इस लकड़ी बैंक में कोई भी व्यक्ति लकड़ी दान कर सकता है और जरूरतमंद वहां से निःशुल्क लकड़ी लेकर अपने शव का अंतिम संस्कार पूरे विधि और सम्मान के साथ कर सकता है। इससे पहले भी संजय राय ने 10,000 मेडिसिन और जांच किट के साथ वैन और एम्बुलेंस प्रशासन की मदद से कोरोना काल में चलवा रखी है। साथ ही 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को दिया है और 50 देने का वायदा किया है। वहीं वे 40 बेड लेवल 3 हॉस्पिटल जिला अस्पताल में अपने खर्च से निःशुल्क सेवा के लिए बनाने की बात कही है। देखिए संवाददाता सुनील सिंह की रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज गाजीपुर। हिंदू संस्कृति का जो अंतिमवां 16 संस्कार होता है, उसमें लकड़ी का क्या महत्व है। और गाजीपुर जिले में लकड़ियों की आपाधापी चल रही थी। बहुत सारे लोग अपने मनमानी भाव से लकड़ी बेच रहे थे। हमने प्रशासन के संज्ञान में डाला, प्रशासन ने भी एक्शन लिया, उसका रेट तय कर दिया। साथ साथ में हमने यहाँ पे वीरेंद्र से मिले, कमलेश जी से मिले और हमने ये कहा कि एक लकड़ी बैंक बनाया जाए, जिसको मेरे स्वागत को, मेरी विचार को इन्होंने स्वागत किया। और 24 घंटे के अंदर हमने चर्चा करने के बाद यहाँ पे लकड़ी बैंक की व्यवस्था कर दी गई है। साथ साथ में जो गरीब लोग हैं, जो यहाँ पे अपना कोई भी खर्च नहीं उठा सकते हैं, उनको भी निःशुल्क है। जो डोम राजा की परंपरागत दायित्व होता है वो भी निभाया जाएगा। उसके लिए भी हमने इनके फाउंडेशन ने कुछ अर्थ की भी व्यवस्था कर दी है, लकड़ियों की व्यवस्था कर दी। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जैसे अपील शुरू की गाजीपुर के जनता से, मेरे पास आज की तारीख में 3600 मन लकड़ी, सुन लीजिए, 3600 मन लकड़ी का लिस्ट बन गया है, जो फ्री में लोग देने के लिए तैयार है। तो यहाँ के लोगों में जन भागीदारी की भावना है, लेकिन उनको सूचित अवस्था से जगाने की जरूरत है। और दूसरी बात कहूँगा, जो लोग माँ गंगा के अंदर अर्थी को प्रवाह कर देते हैं, वो न करें और प्रशासन को मदद करें, बैकुंठ धाम को स्वच्छ रखने में मदद करें, माँ गंगा को स्वच्छ रखने में मदद करें। आपके लिए लकड़ी बैंक आज पूर्ण रूप से, आधिकारिक रूप से, सुचारू रूप से शुरू होगा। संजय, सवाल है कि ये उठता है कि शमशान घाट से चूंकि लकड़ियां बैंक बनाने की क्या वजह पड़ी, कैसे आपको ये महसूस हुआ कि ये बनाना पड़ेगा? पिछले 3 हफ्ते से हम काम कर रहे हैं। हर जगह आप लोग पत्रकार महोदय सपोर्ट करते हैं। आपने देखा टेलीमेडिसिन वैन हो या एम्बुलेंस हो या दवाई देने की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, तो मुझे लगा कि हम जब कार्य कर रहे हैं और हम जनता को जागरूक कर सकते हैं, तो हमें ये काम करना चाहिए। उसी से लकड़ी बैंक का आया, क्योंकि यहाँ पे हम जब हैं तो रोज न्यूज में देखते हैं कि गंगा माँ में लाशें बह रही है और उसको अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है। तो ये विचार मन में आया कि हम सब मिलकर के, मेरे सहयोगियों के साथ मिलकर के, ये पुण्य का काम हमें करना चाहिए, जिससे कि समाज में सही दिखा जाए और मोक्ष आत्मा को शांति मिले। संजय जी, सबसे बड़ी बात सवाल यह है कि आम जनता अगर यहाँ देखभालियाँ आपने लेके आते हैं और बड़ा संस्कार के लिए, तो लकड़ी के लिए संपर्क कैसे किया जाए, कैसे संपर्क होगा, ये भी हम देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और संत चेतन भगत फाउंडेशन हमारे साथ जुड़ गया है। वीरेंद्र हमारे साथ है, जो गाजीपुर का लाल है, इस धरती का ये जाना माना चेहरा है, जान पहचान वाला लोग है, हर लोग प्रशासन के लोग जानते हैं, उनको संपर्क कर सकते हैं। बोर्ड पे जो हम प्रचार का माध्यम रखे हैं, उनका फोन नंबर रखा गया है, उसके साथ साथ टोल फ्री नंबर दिया गया है।
और कल से एक वॉर रूम भी शुरू हो जाएगा, जहाँ पे कोई भी आदमी संपर्क करेगा, अगर वो सक्षम नहीं है और गाड़ी का भाड़ा यहाँ तक भरने के लिए, उसके 100 को हम उठा के यहाँ लाएंगे, फैला करेंगे। बड़ी साइज से बना रहे लखनऊ की मानी जानी कंपनी लाडो इंफ्रा अब लेकर आए हैं सुल्तानपुर रोड पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निकट मात्र 251 रुपए स्क्वायर फीट में। आज ही बुक कराएं उत्तर प्रदेश की राजधानी में अपना प्लॉट आसान किस्तों में और अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य दें।